इस शख्स को तो आपने देखा ही होगा, हर टी शर्ट, गाड़ी, मोटरसाइकिल, मग्स, दीवार, प्रोफाइल और कहाँ कहाँ पर इसकी तस्वीर नहीं होती है। पर आखिर ये शख्स है कौन? ये एक डॉक्टर, फिलोसोफर, सिपाही, रिवोल्यूशनरी लीडर, ऑथर, चेस मास्टर, एडवेंचरर, फोटोग्राफर, डॉक्यूमेंटेशन और 3000 किताबें पढ़ने वाला गरीबों की आवाज़ था। ये सब कुछ तो इसकी एबिलिटीज है, लेकिन ये इतना फेमस क्यों है? ये इतना फेमस है क्योंकि ये है चे गुएवारा। ये किसी जॉब या किसी पोस्ट का नाम नहीं है, ये इसका ही नाम है। ये आपके लिए नहीं है, आप तो जानते हैं कि चे गुएवारा कौन है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी गाड़ियों पर इसकी तस्वीर लेकर घूमते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये शख्स आखिर में है कौन। सो वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग स्टोरी ऑफ चे गुएवारा, जिसने अमेरिका की नींद हराम करके रख दी थी और पूरी दुनिया के सामने कैपिटलिज्म को एक्सपोज किया। यू कैन किल मी बट यू कैंट किल माई आइडियाज, ये चे गुएवारा के कत्ल होने से पहले के अल्फाज हैं। चे गुएवारा का असल नाम एर्नेस्टो गुएवारा था, जो कि 1928 में रोजारियो अर्जेंटीना में पैदा हुआ। चे एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वो अपने खानदान का बड़ा बेटा था और बचपन से ही उसे अस्थमा था, इसलिए उसे होम स्कूलिंग कराई गई, लेकिन इसने उसे नहीं रोका। वो एक अच्छा एथलीट, स्विमर, फुटबॉलर और नेशनल लेवल रग्बी प्लेयर बन गया। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। बचपन में ही उसने अपने घर में मौजूद लाइब्रेरी में हज़ारों किताबों को स्टडी किया। उसने बहुत ही कम उम्र में पोइट्री, रिवॉल्यूशंस, पॉलिटिक्स और साइंस को स्टडी किया। यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों से मुतासिर हुआ, जिसमें एक है कार्ल मार्क्स। ये तारीख का वो वाहिद शख्स है जिसने अपनी आधी ज़िंदगी कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ती हुई गुजारी, लेकिन खुद किसी और की कैपिटल से पल रहा था। वो फ्रेडरिक एंगल्स जैसे फाइनेंशियली सपोर्ट करता था और उसके बाकी खुद फैक्ट्रीज थी और भी थी, जैसा कि रिवॉल्यूशनरी लीडर व्लादिमीर लेनिन और मशहूर पोएट पेब्लो नेरूदा। 1952 में चे मेडिसिन को स्टडी कर रहा था और शायद इंडियाना जोन्स की मूवी भी देख रहा था, इसलिए उसे एडवेंचर का काफ़ी शौक था। वो अपने दोस्त एल्बर्टो ग्रेनेडो के साथ साउथ अमेरिका को एक्सप्लोर करने के लिए निकला। वहाँ पर उसने शदीद पॉवर्टी और भूख को देखा और देखा कि किसान कुछ ही सिक्कों के लिए शदीद गर्मी में कैसे काम करते हैं। पर ये तो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है ना। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। यहाँ पर चे को एक बात रियलाइज हुई कि ये सब कुछ कोई बैड लक नहीं है, बल्कि ये कैपिटलिज्म का नतीजा है, और ख़ास तौर पर फॉरेन पावर्स जैसा कि यूएस का। वो तो निकला था एक एडवेंचर के लिए, लेकिन इस जर्नी ने उसकी पूरी सोच को ही तब्दील किया। इसके बाद उसने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है द मोटरसाइकिल डायरीज। इस पर एक मूवी भी बनी है। 1950s की शुरुआत में ही चे ग्वाटेमाला चला गया था। वहाँ पर जो हुकूमत थी वो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैपिटलिस्ट स्टेट्स यूएस को ये बात पसंद नहीं थी। यूएस ने CIA को भेजा और वहाँ का तख्ता पलट दिया। अब चे को एक बात समझ में आ गई कि कुछ बीमारियों का इलाज सिर्फ एंटीबायोटिक्स से नहीं होता है, इसलिए जल्द ही वो मैक्सिको चला गया और वहाँ पर इसकी मुलाकात फिडेल कैस्ट्रो और उसकी भाई राउल से हुई, जिसने बाद में उसको ये नाम चे लक़ब में दिया। वो क्यूबा में मौजूद अमरीकी हिमायत याफ्ता डिक्टेटर बटिस्टा का तख्ता उलटने का प्लान बना रहे थे। चे भी इस तहरीक में एक जंगजू के तौर पर शामिल हुआ। 1956 में चे गुएवारा और उसके 80 साथी एक पुरानी कश्ती ग्रैंडमा में क्यूबा के लिए रवाना हुए, लेकिन दुश्मन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। ज़्यादातर लोग मारे गए और चे और उसके चंद साथी पहाड़ों की तरफ जाकर भाग गए। वहाँ पर उन्होंने गुरेला वार ट्रेनिंग शुरू की, गरीबों को मुनज़्ज़म किया, स्कूल और अस्पताल बनवाए और फौजियों को चे ने खुद ही ट्रेन किया। वहाँ की मकामी लोग चे को काफ़ी पसंद करते थे, इसलिए कुछ ही सालों में चे और उसके साथियों ने बटिस्टा का तख्ता उलट दिया। 1 जनवरी 1959 को कैस्ट्रो ने क्यूबा का कंट्रोल संभाला। अब चे कैस्ट्रो का दाया हाथ बन चुका था। चे अब क्यूबा का एक टॉप लीडर बन गया। उसे रिफॉर्म्स, एजुकेशन और इंडस्ट्रीज का इंचार्ज बनाया गया। क्योंकि वो खुद भी पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने लिटरेसी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया। पहले क्यूबा में 60% लिटरेसी रेट था, जबकि उसके दौर में 96% तक पहुंच गया। इसके अलावा चे ने काफ़ी हद तक क्लास डिफरेंस को भी ख़त्म किया और वो सख्त डिसिप्लिन पर यकीन रखता था। इसलिए अगर किसी पर गद्दारी का शक होता या किसी पर कम्युनिज्म की मुखालिफत का शोबा होता तो उसे डायरेक्टली फांसी दे देता। उसके मुताबिक हर चीज़ से पहले इनकलाब था, इसलिए उसने अपनी बीवी को भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। उसके मुताबिक एक हकीकी रिवॉल्यूशनरी लीडर सादा जिंदगी गुजारता है बगैर किसी लालच और खुदगर्जी के। जब क्यूबा में चे का गिरफ्त मजबूत हुआ तो उसने ओपनली यूएस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और उसी बुली कहा, क्योंकि वो हर किसी के काम में टांग अड़ाता था। वैसे आज कौन सा पीछे रह जाता है।
यूएस ने भी यही किया। उस वक्त क्यूबा और सोवियत यूनियन नए नए दोस्त बने थे और यूएस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। 1962 में सोवियत मिसाइल्स क्यूबा में देखी गई। इसके बाद पूरी दुनिया की नजरें इन तीन ममालिक पर टिक गई। 13 दिन के लिए पूरी इंसानियत के सांसें अटक गई थी। हर किसी के जहन में ये चल रहा था कि अब बस न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाली है। बेसिकली ये दो सुपर पावर्स एक न्यूक्लियर चेस खेल रहे थे रियल बॉम्ब्स के साथ, जिसमें कोई अंडू बटन नहीं था। इसी दी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम दिया गया। बाद में यूएस ने सोवियत यूनियन को काफी फोर्स किया, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल्स को हटा दिया और क्यूबा अकेला रह गया। अब चे को एक बात समझ में आ चुकी थी कि वार चाहे कोल्ड वार हो या फिर एटॉमिक, इसमें हमेशा एक गरीब मुल्क ही जलता है। चे अब सिर्फ क्यूबा के साथ रुकने वाला नहीं था, वो चाहता था कि पूरी दुनिया कैपिटलिज्म की मुखालिफत करे और इसे खत्म करे। लिहाजा उसने खुफिया तौर पर क्यूबा को छोड़कर कहीं और पर इंकलाब बर्पा किया। उसकी पहली कोशिश कोंगो अफ्रीका में थी, लेकिन पुअर प्लानिंग और वीक लोकल लीडरशिप की वजह से ये नाकाम हुआ। फिर 1996 में वो बोलीविया चला गया ताकि एक नई बगावत को जन्म दे सके, लेकिन बोलीविया की आर्मी काफी मजबूत थी और इसके अलावा CIA भी उनको पीछे से सपोर्ट कर रही थी। अक्टूबर 1967 में बोलीवियन आर्मी ने चे को कैप्चर किया। उसे एक पुराने स्कूल में ले जाया गया, वहां पर उसे शदीद टॉर्चर किया गया और फाइनली 9 अक्टूबर 1967 को चे को मार दिया गया। मरते वक्त उसने अपने कातिल से कहा कि शूट, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। आज भी चे को एक कंट्रोवर्शियल फिगर माना जाता है। कुछ के लिए वो एक हीरो है जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए लड़ती हुई गुजारी, जबकि कुछ के लिए वो एक जालिम है जिसने उन लोगों की मुंह को बंद करवाया जिन्होंने कम्युनिज्म के खिलाफ बोला। चे एक ऐसी दुनिया चाहता था कि जिसमें ना अमीर, ना गरीब, ना लालच और ना प्रॉफिट हो। वो इस ब्रूटल बिजनेस माइंडसेट को खत्म करना चाहता था जिसमें एक शख्स अपने फायदे के लिए दूसरों का गलत इस्तेमाल करता है और उन्हें तबाह कर देता है। लेकिन अगर आप आज किसी सोशलिस्ट स्टेट जाते हैं तो वहां पर शायद आपको खाने के लिए एक रोटी ना मिले, लेकिन आपको एक छोटी सी दुकान में चे गेवारा की फोटो वाली शर्ट जरूर मिल जाएगी। उसके चेहरे को ही अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। आखिर में अगर आप चे गेवारा को पसंद करते हैं या उससे नफरत करते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी जिंदगी से हमें एक सबक जरूर मिलता है। वन मैन विद अ पावरफुल आइडियाज कैन शेक द वर्ल्ड।